नमस्कार देवियों सज्जनों, आज मैं जो आपको टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आई लव दिस टॉपिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और मेरा विश्वास कीजिए इस टॉपिक से आपको भी प्यार होने वाला है। इस टॉपिक को मैं इस तरह से कुछ पढ़ाऊंगा आपको। देखिए, चाय सब लोग बनाते हैं, लेकिन चाय का स्वाद उसी में आता है जो चाय को प्यार से बनाता है, दिल से बनाता है ना। तो आपका जो ये चाय है ना, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, मैं इसको बिल्कुल दिल से बनाने वाला हूँ और इस तरह से आपको बनाकर पेश करूंगा मेरे प्यारे दोस्त। इतनी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इससे प्यार आपको हो जाएगा। और ये है भी इतना इंटरेस्टिंग, जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। क्योंकि इस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे तो आपको जो है किस तरह से चार्जर बनाया जाता है ये पूरी तरह से पता हो जाएगा। आपके ही क्लास में, 12th क्लास में भी दे रखा है, बीटेक के भी स्टूडेंट्स इस चीज को पढ़ते हैं और 4 साल हमने यही पढ़ाई की है। तो ये चार्जर किस तरह से बनाया जाता है यह आपको पता होने वाला है इस फील्ड में। जो रेक्टिफायर करके आप एक का टॉपिक आएगा, वहीं पर मैं सिखाऊंगा कि चार्जर किस तरह से बनाते हैं और आप घर पर भी इसको बना सकते हैं। फिर मैं आपको एलईडी से रिलेटेड बातें सिखाऊंगा कि एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो किस तरह से लाइट को इमिट करते हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। फिर दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर में बताने जाऊंगा फोटो डायोड, कि फोटो डायोड क्या है। जब आप टीवी देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या करते हैं, आपके हाथ में एक रिमोट होता है, वहां पर जब आते हैं 1 2 3 4 तो चैनल चेंज होता है। कैसे होता है, अंदर एक लगा हुआ है फोटो डायोड जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है और उस लाइट के थ्रू जो है वो चैनल को चेंज करता है, सिग्नल को पहुंचा देता है। तो फोटो डायोड जो है टीवी के अंदर लगा होता है, एसी के अंदर लगा होता है, बहुत जगह लगे होते हैं। इस फोटो डायोड को भी इसी चैप्टर में एनालिसिस करना है दोस्तों। उसके बाद सोलर सेल किस तरह से काम करते हैं आप देखे होंगे, ऊपर लगे होंगे छतों पर सोलर सेल वगैरह, सोलर पैनल आज के टाइम में लग रहा है। तो ये सोलर सेल किस तरह से काम कर रहे हैं, इस चीज को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे दोस्तों कि हमने कुछ बोला और ये आवाज दिल्ली चली गई, बॉम्बे चली गई, कलकत्ता चली गई। ये कैसे पॉसिबल है। एक गांव का एक व्यक्ति गांव में बैठकर बोल रहा है, हेलो ताऊ कैसा रहा। वो बातें जो है वो चली जा रही दिल्ली बॉम्बे कहीं भी है ना। तो वो कैसे जा रही, वहां पर एम्पलीफाई किया जाता है और ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर जो है इसी वाले चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा, सेमीकंडक्टर में सिखाया जाएगा किस तरह से सिग्नल को बूस्ट करते हैं, किस तरह से एम्पलीफाई करते हैं, किस तरह से हम आईसी का यूज करते हैं मोबाइल में और भी जो सर्किट्स उसमें किस तरह से आईसी के भी यूज हो रहे हैं। ये जो जान है जान, इस चीज को अगर आपने समझ लिया सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो आपको इस फील्ड से प्यार हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको प्यार हो जाएगा और मजा आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जिस तरह से मैं इस चैप्टर बताऊंगा आपको 110% समझ में आने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इसकी स्टोरी हम बहुत प्यार से स्टार्ट करेंगे, ये 1 बाय 1 स्टेप में चलेंगे, क्या होता है कैसे होता है, बीच में कूदना नहीं, आपको जंप नहीं करना, बहुत आराम से देखते रहना है और आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप क्लियर होने वाले हैं दोस्त। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को। आइए इस चैप्टर से आपको प्यार करा देते हैं। ठीक है दोस्त, ये चैप्टर से आपको प्यार होने वाला है दोस्त। अब आप तैयार हो जाएं प्यार करने के लिए। इस चैप्टर से मजा आ जाएगा, इस चैप्टर बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं एक एटम से, चीजों को एटम से स्टार्ट करते हैं। एटम में आप जानते ही हैं बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट होता है। बोलेंगे सर ये क्या है, ये तो केमिस्ट्री के भी टीचर पढ़ाते हैं, फिजिक्स के भी पढ़ाते हैं, ये कौन सा नई चीज है। आएगी, नई चीजें आएंगी, ठीक है, बहुत ढेर सारी नई चीजें आने वाली है। ये जो है आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है दोस्त। ये जो है वो कौन सा ऑर्बिट है आपका, सेकेंड ऑर्बिट है। ये कौन सा ऑर्बिट है दोस्त, थर्ड ऑर्बिट है। और भी ऑर्बिट होते हैं, ओके, जैसा आपको पता है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पता है। यहाँ पर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब यहां पर जो हम बातें स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एनर्जी से रिलेटेड स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहीं से हमारी स्टोरी थोड़ी सी अलग होने वाली, ठीक है। तो फर्स्ट है फर्स्ट ऑर्बिट, तो यहाँ फर्स्ट एनर्जी लेवल इसको हम बोलते हैं
ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड ऑर्बिट थर्ड एनर्जी लेवल। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट होता है, इसकी एनर्जी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है कंपेयर टू लोअर्स ऑर्बिट। जो लोअर्स जो ऑर्बिट है, जो नीचे वाले ऑर्बिट है, इसके कंपेयर में इसकी जो एनर्जी होती है सबसे दूर होती है, क्योंकि वो दूर है। अगर इसकी एनर्जी वीक पड़ी, यहाँ पर प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, दूर पड़ी, तो ये भागने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इसकी एनर्जी, इसको बॉन्ड करने के लिए इसकी एनर्जी सबसे हाई, इसकी कम, इसकी सबसे कम होती है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपने देखा कि एनर्जी के लेवल को मैंने किस तरह से डिफाइन किया कि सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो एनर्जी होती है सबसे हाई होती है। अब इसमें जो दूसरी स्टोरी आने वाली है एनर्जी बैंड की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, एनर्जी बैंड के बिना आपको कोई भी बात समझ में आने वाली नहीं होती, कि कितना प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, तो ये सिंगल आइटम का आपने देखा कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं। आइए दोस्त, एनर्जी बैंड को देखते हैं कि एनर्जी बैंड क्या है, और यहीं से आपका बैंड बजने वाला, आपका नहीं, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओके, किसका बैंड बजाएंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक्स का बैंड आज बजा देंगे और मजा आ जाएगा आपको, बोलेंगे वाह आई लव दिस टॉपिक। ओके, एनर्जी बैंड। देखिए, बैंड का आपको तो सेंस समझ में आना, पट्टी जो होती है, स्ट्रिप जो होती है, इसी स्ट्रिप को हम क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। यहां कहां से स्ट्रिप आ गई, यहां कहां से बैंड होने वाला है? केमिस्ट्री में जो चीजें आप पढ़ी हैं थोड़ा सा उसको आप इग्नोर करेंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप यहीं पर रहने, उसको मिक्स ना कर देना। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे दोस्त आप। एनर्जी बैंड को चलिए वन बाय वन स्टेप में अंडरस्टैंड करते हैं। एनर्जी बैंड क्या है? तो आइसोलेटेड एटम में हम एनर्जी बैंड को नहीं देख पाते हैं। जब भी एनर्जी बैंड को देखना होगा सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। आइए, हमारे पास कोई एक सॉलिड है, वो आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए कोई भी एक एटम है, ओके, उस एटम का नाम हमने ए ही दे रखा है, कोई भी एक एटम। तो इस पूरे सॉलिड में जो देख रहे हैं, इस पूरे सॉलिड में यहाँ पर सपोज 4 एटम है। कितने एटम दोस्त? 4 एटम है आपके। ओके, अब यहाँ पर जो ऑर्बिट है, सपोज 2 ऑर्बिट है, हर किसी के पास कितने ऑर्बिट है? 2 ऑर्बिट है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको और दूरी कर लेता हूं मैं। जब अपने ही हाथ पे है तो क्या टेंशन है ना? इसको इरेज कर सकते हैं, इसको रफ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर सबके पास 2 ऑर्बिट मैंने दिखाया कि हर एटम के पास 2 ऑर्बिट है। अब देखिए इंटरेस्टिंग स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट हुई। इसके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसके पास भी, सबके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अब क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये तो रिवॉल्व करता है, आपको पता है ये सारी बातें। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो रिवॉल्व करने के दौरान ये बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। कोई भी चीज को रिवॉल्व करेंगे, रस्सी को पकड़ के रिवॉल्व करेंगे, और जैसे देखते छोड़ते बाहर भागता है। ओके, तो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये सारी फोर्स आप पढ़ चुके हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर काम करता है, तो वो तो बाहर भाग जाएगा। लेकिन प्रोटॉन उसको क्या करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, उसको पकड़ के रखता है, बोलता है जाने नहीं देंगे, प्यार है तुमसे मुझे। ओके, तो बिल्कुल भी जाने नहीं देता है। तो ये प्रोटॉन इसको पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता है, इसको अंदर की तरफ अटैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। लेकिन सॉलिड में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं भैया। यहाँ देखो, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में तो 4 ही दिखा जाओ। तो इसके जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो प्रोटॉन है तो पॉजिटिव है वो भी, तो ये भी अपनी तरफ इसको अटैक करने की कोशिश करता है। असमानी, जैसे ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ये भी हस्बैंड, इसका भी वाइफ। तो इसमें क्या होता है कि अपनी वाइफ से तो प्यार है ही है ना, पड़ोसी का जो हस्बैंड है ना, वो पड़ोसी की वाइफ से भी प्यार करना चाहता है। देख रहे हैं, ये भी इसको अपनी तरफ अटैक करना चाहता है। होता है ऐसा? ओके, ऐसा होता है। ओके, चलिए छोड़िए, वो होता है नहीं होता है वो आप समझे। तो इसका जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो
नेगेटिव चार्ज है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी प्रोटॉन बैठा है, ये भी अपनी तरफ इसको कोशिश करता है अटैक करने की। यहाँ पर भी प्रोटॉन बैठा है, ये भी अपनी तरफ इसको अटैक करने की कोशिश करता है। जब सबके सब कोशिश कर रहे हैं तो स्प्रेड ऐसे ये फैल जाता है और यहाँ पर कुछ स्प्लिटिंग हो जाती है, यहाँ पर कुछ स्प्लिटिंग हो जाती है, टूट जाते हैं और ये कुछ बिखर जाते हैं। और यहाँ पर जो बिखर जाते हैं ये चार में से जैसे चार एटम्स हैं, इसका सबका कुछ ना कुछ काम करेगा फोर्स और यही इसको स्प्लिट कर देता है ऑर्बिट को। इस वाले ऑर्बिट में भी सेम होता है, सबके सब उसको फोर्स लगाते हैं, ये भी स्प्लिट हो जाते हैं। अब ये भी तो स्प्लिट हो गए, इसके भी तो स्प्लिट होंगे, इसके भी स्प्लिट हो गए। ये सभी के सभी ऑर्बिट क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, एक स्ट्रिप बन जाती है, पट्टी बन जाती है। तो ये जो स्ट्रिप बन जाती है, इन्हीं भाई साहब का जो नाम है वो बैंड है। वो क्या होने वाला है, बैंड। तो ये एनर्जी बैंड कैसे मिला, किसी सवाल में भी देखा कि नेबरिंग एटम ने जो है उसको क्या किया, अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया है, जिसकी वजह से एक बैंड बन गया है। बैंड बच गया, इसका भी बैंड बच गया, समझे, यही बैंड बन जाता है, इसी को एनर्जी बैंड कहते हैं। तो क्या आइसोलेटेड ऐसा में एटम में जो है पॉसिबल है, मतलब एक सिंगल अगर एटम है ना, सिंगल अगर एटम है तो क्या ये यहाँ पर ये चीजें पॉसिबल होने वाली है, नहीं होने वाली। ये जब भी हम एनालिसिस करेंगे एनर्जी बैंड का, तो वो किस में एनालिसिस करने वाले हैं, तो वो हम एनालिसिस करने वाले हैं सॉलिड में। जब भी एनर्जी बैंड बोलेंगे तो सॉलिड में ही पॉसिबिलिटी है। एक एटम, सिंगल एटम, आइसोलेटेड एटम में ये चीज पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब देखिए यहां पर और भी कुछ बातें हम करेंगे। बैंड तो ठीक है, कुछ और भी एनर्जी से रिलेटेड बातें होंगी कि वो किस तरह से क्या होने वाली है। उससे पहले हम किसी एटम को ले लेते हैं और इस एटम में कुछ ऑर्बिट हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है दोस्त। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। जो सबसे आउटर ऑर्बिट होता है, जो बाहर का ऑर्बिट होता है ना, बाहरी कक्ष जो होता है, शायद हिंदी में बोलते हैं उसको। तो जो बाहर का ऑर्बिट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस बच्चा जो इलेक्ट्रॉन है, इस बचवा का जो नाम है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इस बच्चा का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वाह, क्या नाम है इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमने अभी अभी देखा कि जब किसी सॉलिड की हम बात कर रहे थे तो उस सॉलिड में जो है ये बाहर का जो ऑर्बिट है वो कुछ स्प्लिट हो गया था और एक बैंड बन गया था। क्या बन गया था दोस्त, बैंड बन गया था, बैंड बन गया था। अच्छा, इसका नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जो बैंड बना है उसका भी नाम जो होगा इन दोनों को मिलाकर, और उसका जो नाम होगा प्यारे दोस्त, उसका नाम होगा वैलेंस बैंड। क्या नाम होगा डियर, वैलेंस बैंड नाम होगा। अब देखिए वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हैं। जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो करंट को नहीं मूव कराते हैं। वो बोलते हैं हमसे क्या मतलब भैया, बहुत सारे हैं, जैसे आप लास्ट वाले को चेक करेंगे, नोबल गैसेज जो चेक करेंगे उन सब में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो कंडक्ट करा रहे हैं, वो तो नहीं करा रहे हैं। तो कौन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, किस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट को कंडक्ट कराता है, तो भैया इसके ऊपर भी एक बैंड है। लो आज तो बैंड ही बच गया यार, इसके ऊपर भी एक बैंड है। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठकर जब इसके ऊपर वाले बैंड पर चला जाता है और उस ऊपर वाले बैंड का बहुत प्यारा सा नाम है, बहुत प्यारा सा नाम है, और वो मेरे नाम से। वाह, ये मेरे नाम से है, मजा है ना, मेरे ही नाम से, सीबी के नाम से। और इस पूरे सीबी का जो नाम है वो कंडक्शन बैंड है दोस्त। आप बोले सर आपका नाम कंडक्शन बैंड, अरे मान लो ना कंडक्शन बैंड है ही मेरा नाम, कंडक्शन बैंड। ओके,
और यही तो रिस्पॉन्सिबल है करंट को फ्लो कराने के लिए। तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ आपको पास कराने के लिए, समझे? मजा आ जाएगा। ओके, पास नहीं, यहाँ प्यार करो दोस्त, इस सब्जेक्ट से आपको प्यार होना चाहिए। ओके, कंडक्शन बैंड इज ओके रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंडक्शन बैंड जो है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तब ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां से उठकर यहां जाने के लिए जिस एनर्जी का नीड होता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उस एनर्जी का नाम है दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, उस एनर्जी का जो नाम है, इसमें जो एनर्जी दी जाती है उठकर ऊपर जाने के लिए, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, तो उस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। अपने मन से तो उठ के जाएगा नहीं, है ना? अपने मन से तो हम भी कुछ नहीं करते हैं। करते हैं क्या? हम पढ़ते भी नहीं होके, जब तक हमको बोला ना जाए, हमको कुछ दिया ना जाए, कुछ किया ना जाए, तब तक हम तो भोजन भी नहीं उठाते हैं ना, वो भी किसी को देना पड़ता है। तो ये जो है आयोनाइजेशन एनर्जी, जब हम इसमें कुछ देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, चाहे वो एनर्जी थर्मल के रूप में, चाहे वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म में हो, पर हमको कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी दोस्त। तो अब आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर होने वाली है कि कंडक्शन बैंड कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड कौन सा बैंड है। आई होप ये चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। ओके, मजा आ जाएगा, बैंड बच जाएगा इस चैप्टर का, और आपको इतना एंजॉय होने वाला है, बोले क्या बात करते हैं सर। मैं आपके लिए एक डायलॉग मैं बहुत टाइम से सुनाना चाहता हूं, पर सुना नहीं पा रहा हूं, क्या करें, उसका भी समय आएगा। और वो डायलॉग आपको पता है, अमिताभ का बहुत फेमस डायलॉग था, है ना, कि मेरे पास गाड़ी है, बिल्डिंग है, बंगला, तुम्हारे पास क्या है? और हमारे पास भाई अभी ट्राइपॉड आने वाला, अभी माइक आने वाला, तब मैं उसको सुनाऊंगा। मेरे पास भी ट्राइपॉड है, माइक है ना, फिर हम उसका बैंड बजाएंगे। आओ, तो इस वीडियो में कि यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड ऊपर है, यहाँ पर मैंने ये जो वैलेंस बैंड है इसको कुछ नीचे शो किया है, और यहाँ पर कुछ गैप मैंने शो कर दिया है। इस गैप का बहुत अच्छा नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप है। पर अब देखेंगे वन बाय वन चीजों को हम समझेंगे कि अब ये चीजें क्या होने वाली हैं, कैसे होने वाली हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, इसको हमने कुछ एनर्जी दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी दे दिया, और ये उठ के यहाँ पर चला गया। क्या ये सब में पॉसिबिलिटी है या नहीं है? हम कभी कभी इतनी एनर्जी देते, इतनी एनर्जी देते हैं, वो चीजें जल ही जाती, फट ही जाती है, तो बेकार सी हो जाती है। लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा आने ऊपर जाने वाला नहीं है। पर कुछ में ऐसा होता है कि हम थोड़ा भी दे देते हैं, थोड़ा भी लालच दे देते हैं ना, जैसे प्रधान की चुनाव होता है और भी चुनाव होता है, थोड़ा भी लालच दिए, पहुंच गया बाबू, समझे? तो ये चीजें हैं। तो अब मैं आपको वन बाय वन चीजों को समझाने जा रहा हूँ। कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, वैलेंस बैंड नीचे होता है, बीच में होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। आपको देखिए कैसे ये चैप्टर मजा आ जाएगा, बोलेंगे वाह सर, है ना। तीन चीजें आपको बचपन से सिखाई जा रही हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, और ये आपका जो अभी मैं बताने जा रहा हूं वो है सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब क्या है? अर्ध, आधा कंडक्टर, ऐसा आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। पर चीजें कुछ अलग है, यहां पर क्या होने वाली हैं वो सारी बातें आपको मैं डिफाइन कर रहा हूं। ओके, तो दोस्त सबसे पहले कंडक्टर को जानते हैं। जो कंडक्ट करता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपोज नहीं करता, करता तो ये भी है, पर कम अपोज करता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो करने देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जैसे हमारे पास एल्युमिनियम हो गया, जैसे हमारे पास कॉपर हो गया, जैसे हमारे पास सिल्वर हो गया। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर, ये बातें आपको पता भी है। ओके, हम लोग ज्यादातर एल्युमिनियम और कॉपर का ही यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे कंडक्ट कर रहा होता है जी, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, करंट को हम इस डायरेक्शन में कन्वर्सली ले लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कंडक्टर हो गया, ठीक है। करंट बोल तो कुछ होता ही नहीं है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो फ्लो कर रहे होते, जा रहे होते हैं। इंसुलेटर किसमें बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देता है, ठीक है, इसको स्टॉप कर देता है, जाने नहीं देता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, जाए कहां से ये?
ठीक है ना, मींस कंडक्शन बैंड में नहीं होते हैं, इसमें कंडक्शन बैंड में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, कंडक्शन बैंड की बात होती है, सीबी की बात हो रही है, ठीक है, बिना सीबी कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर सीबी की बात हो रही, कंडक्शन बैंड की बात होती है, तब जाके वो कंडक्ट करते हैं। यहाँ सीबी में जो है होते ही नहीं है, कंडक्शन बैंड में जो है नो इलेक्ट्रॉन, ओके, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऐसा आप समझे। तो यहां पर कोई भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये तो फ्लो करेगा नहीं। और सेमी कंडक्टर की स्टोरी कुछ बहुत ही अलग है, यहां पर भी नहीं होता है पर होता भी है। वो कब होगा, क्यों होगा, उसकी बारे में बात करेंगे। जब थोड़ी भी एनर्जी हम दे देते हैं तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पहुंच जाता है, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है अब ये कनेक्ट करेगा। अब थोड़ी सी बात इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत अच्छे से आओ, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, यही तो टॉपिक है मेरा, सेमीकंडक्टर ही तो मेरा टॉपिक है, इसी को तो हिला देंगे बिल्कुल, ठीक है। क्या है, क्यों है, कैसे, सारी बातें इसमें हम करेंगे। आप पेशेंस थोड़ा रखिए, ठीक है ना, पेशेंस से भी चीजें मिलती हैं, ओके। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, टॉपिक तो अभी मेरा स्टार्ट हो रहा है। देखिए आर की बातें करेंगे, तो आर की बातें आप ये पढ़ चुके हैं। आर इक्वल क्या पढ़े, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी अपॉन एल अपॉन ए। ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये इसकी कम होती है, इसकी अधिक होती है ना, अधिक होती है। आप हिंदुस्तान से है ना, तो आप हिंदी पढ़ लेंगे, ओके। ये कम होती है, लेस होती है, और ये मोर होती है। इसकी क्या होती है, सेमी है, बीच में है, लो बीच में घुस गया। बोल रहा है कि इधर रेजिस्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में इसकी होती है, इन दोनों के बीच में इसकी रेजिस्टिविटी होती है। इस तरह से हम कंडक्टर, इंसुलेटर और इसको डिफाइन अभी की अभी आगे और भी तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखें इधर, देखते जाइए अभी, ओके। अभी पूरी तरह से डिफाइन कहाँ हुआ है। कंडक्टर में क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है ये ओवरलैप कर जाते हैं, मींस कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहां पड़े होते हैं, कंडक्शन बैंड में, जो करंट को फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हम जो बात कर रहे हैं ये किसकी बातें कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं जी। इसके बाद आ जाइए, चलिए यहां पर आ जाइए, आप इंसुलेटर की बात कर लीजिए। इंसुलेटर में क्या है कि फॉरबिडेन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहां से हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो भी ये ऊपर नहीं जा पाता है, मींस कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहां पर कोई भी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। इंसुलेटर की बात करते हैं, नॉन कंडक्टर की बात करते हैं। पर सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में भी यही चीजें होती हैं, यही चीजें होती हैं, पर फॉरबिडेन एनर्जी गैप जो है ना इसका बाबू, फॉरबिडेन एनर्जी गैप जो है ये थोड़ा कम होता है रिस्पेक्टिवली टू इंसुलेटर। तो यहाँ थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और एक बार कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तो कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो हम बहुत ढेर सारी बातें आगे नेक्स्ट वाले क्लास में करने वाले हैं। हम सभी बातें जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर पर करेंगे। टू टाइप्स के सेमीकंडक्टर हम एनालिसिस करेंगे, और वो कौन कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और उसकी क्या क्या स्टोरी है, क्यों सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से बाबू, दो सेमीकंडक्टर है, एक सिलिकॉन एक जर्मेनियम, ठीक है। ये 40 नंबर वाला बच्चा है, ये 32 नंबर वाला बच्चा है, इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। उसमें भी बहुत ज्यादा जो बात करते हैं वो सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जो है इसी से आईसी वगैरह बनाए जाते हैं, जो मोबाइल के अंदर जो हम आईसी वगैरह हम यूज कर रहे हैं। और ये तिब्बत एक कंट्री है, अभी फिलहाल चाइना में चली गई है, वो जो तिब्बती थे वहां पर सिलिकॉन बहुत ज्यादा था, और चाइना ने इसीलिए वार भी किया था तिब्बत के ऊपर और अपने हथियार लिया था सिलिकॉन। और जब जिस कंट्री के पास जो बाय मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चीजें अवेलेबल होगी तो मैन्युफैक्चर कर सकता है, इंडिया के पास है नहीं सिलिकॉन तो कहाँ से मैन्युफैक्चर करेगा जी। और तो और यहाँ पर जो पावर प्लांट है वो भी नहीं,
देना चाहते हैं, लाइट को नहीं देना चाहते हैं, यहाँ पर जो लेबर चार्ज है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम वो मोबाइल नहीं बना पाते हैं, बनाते भी हैं तो बहुत कॉस्टली होता है। जब हम इंडियन क्या है, हमारी प्रॉब्लम है, वो चाहे इंडिया को हो, चाहे चाइना को, चाहे पाकिस्तान का ही क्यों ना हो, अगर हमको 2 रुपये में कोई चीज़ मिलती है तो हम भिखारी की तरह जाकर उसको खरीद लेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि वो मेरा दुश्मन है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हम इंडियन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम इंसान के नाम पर धीरे धीरे ऐसे ही कलंक होते जा रहे हैं कि इतना गिर जाते हैं ना कि हम किसी से भी कुछ भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं ना। बाइकआउट बोला गया था चाइना पर, तो कौन किया जी? कोई नहीं करता। ओके, आप बोलते हैं अवेलेबल, इन चीज़ें अवेलेबल कर भी देने पर भी नहीं हो पाती, बहुत सारे उसके पीछे का लॉजिक है, वहाँ पर हम बहस नहीं करेंगे आपसे। पर एक दिन मैं आपको इसके बारे में बहुत और भी कुछ बताऊंगा, और कोरोना वायरस के बारे में इतनी अच्छी चीज़ें मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ दोस्त। ठीक है, मेरा अगला वीडियो कोरोना वायरस पर भी एक बार आ सकता है, और मैं बहुत अच्छी बातें वहाँ पर सिखाऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं, और किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। ओके, लोग कहते हैं कि जो है किसने पाला, हमें माँ बाप ने पाला, वो ठीक है, लेकिन माँ बाप के अलावा भी कोई आपको पालता है, और वो जो पालता है वो नेचर पालता है, और नेचर को धीरे धीरे इग्नोर करते जा रहे हैं। आज वही रीजन है हम यहाँ पर खड़े हो गए, आज इस सिचुएशन में खड़े हो। क्या कुछ बातें हैं कोरोना वायरस के बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ दोस्तों के आप आलतू फालतू सबका भी चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, तो मेरा चैनल है ना, प्यार से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्यार दे रहा हूँ, बदले में आप भी, मैं आपसे मैं थोड़ा सा ही प्यार चाहता हूँ, उम्मीद यही रखा हूँ कि मेरे वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, जिसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।